हेलो एवरीवन, तो स्वागत है सभी का हमारे इस इकोनॉमिक लेक्चर में। आज हम करने वाले हैं अपनी क्लास 9 के मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है नंबर सिस्टम, जिसका लेक्चर नंबर फर्स्ट करने वाले हैं। अगर आपने इसका लेक्चर नंबर फोर्थ करने वाले हैं और आपने इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड नहीं देखा है, पहले इसको कंप्लीट करिए, फिर यहाँ से स्टार्ट करिए। चलिए हम जो इसमें देखेंगे आज इरेशनल नंबर। हम जो है इससे फर्स्ट लेक्चर में, इससे पहले वाले में, मतलब थर्ड लेक्चर में जो लोग देख चुके हैं कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। जैसे कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। एंड क्या होता है, एंड इरेशनल नंबर कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर p and q आर इंटीजर्स। हम लोग जो है रेशनल नंबर को p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट इरेशनल नंबर को हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। इतना डिफरेंस था इरेशनल एंड रेशनल नंबर में। अब जो लोग कुछ और कंडीशन है जो कि हम देखेंगे इरेशनल नंबर को। जैसे हम जो लेट कर लेते हैं, p है कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अगर वो जो है क्या है, अगर वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्या कहेंगे, वो क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। क्या है, इरेशनल नंबर है। अगर वही p है, फिर से मान लेते हैं p जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन अब वो जो है परफेक्ट क्यूब नहीं है, फिर भी कह देंगे क्या है, वो इरेशनल नंबर है। चलिए देखते हैं क्या है, if p is a positive integer, p is a positive integer, पॉजिटिव इंटीजर, क्या है, p is a positive integer and which is not a perfect square, परफेक्ट स्क्वायर। ये जो है परफेक्ट स्क्वायर में तो क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे, देन अंडर रूट p is an irrational number। क्या है, इरेशनल नंबर होगा। इसको किससे डिनोट करेंगे, इससे हम इसको रूट p से, अंडर रूट p। अब देखते हैं इफ p is पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, p क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, सो विच इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है, परफेक्ट क्यूब, देन क्यूब रूट ऑफ p इज एन इरेशनल नंबर। क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा वो, ठीक है। आपको एग्जांपल इसका भी देंगे, इसका भी देंगे। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं क्या है, एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम ये देखते हैं कि क्या हुआ, p जो है पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब एक जो है पॉजिटिव इंटीजर, मतलब जीरो के राइट हैंड साइड में नंबर लाइन पे हम लोग जो भी देखते हैं वो क्या है, सब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। जैसे मैं नंबर लाइन क्या देखी थी, नंबर लाइन इधर पॉजिटिव इंफिनिटी एंड निगेटिव इंफिनिटी, यहाँ क्या था, जीरो, तो इधर टू डॉट बढ़ता है, ठीक है। इधर -1 -2 डॉट, इधर क्या था, निगेटिव वाले, निगेटिव पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या था, इंटीजर्स थे, क्या थे, इंटीजर्स थे। इधर क्या थे, निगेटिव इंटीजर्स, क्या थे, निगेटिव इंटीजर्स, एंड यहाँ से यहाँ पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और ये क्या था, जीरो। नाइदर भी क्या है, नाइदर पॉजिटिव इंटीजर एंड नॉर निगेटिव इंटीजर, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, इसमें केवल पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, 1 से लेके प्लस इंफिनिटी तक, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखते हैं क्या है, जैसे कि p क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर तो है, बट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे कि 1 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, 1 रूट में 1 तो क्या है, बाहर क्या जाएगा, बना जाएगा। अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। रूट 3, रूट 4 तो किसका है, वो 2 का है, तो क्या है, रूट 4 ने होगा 5, रूट 6, रूट 7 डॉट डॉट एक्सेट्रा। हम लोग जो है कितने भी एग्जांपल जो है लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका भी देखते हैं, इसे क्या है, क्यूब रूट, तो इससे एग्जांपल क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 1 तो फिर से सबका आ जाएगा, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 3, ऐसे क्यूब रूट ऑफ 4 भी नहीं होगा इस बार, डॉट 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 एक्सेट्रा। हम लोग जैसे बहुत सारे जो एग्जांपल इसके दोनों के लिख सकते हैं। और भी कंडीशंस क्या होती है, जैसे कि रेशनल रेशनल ले लिया, या फिर इरेशनल रेशनल ले लिया, या फिर इरेशनल इरेशनल नंबर ले लिए,
तो इनको हम जो प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करने पे हमें जो क्या मिलता है, चलिए देखते हैं। अब जानेंगे क्या है रेशनल नंबर एंड एक रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर या फिर इरेशनल नंबर, दोनों ही इरेशनल हो जाए। हम जब ये एग्जांपल के साथ देखेंगे कि इनको ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड करेंगे तो ये दोनों क्या आएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। अगर हम रेशनल दो ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, दोनों रेशनल नंबर ले लेते हैं। जैसे रेशनल प्लस रेशनल, अगर रेशनल होगा, रेशनल में रेशनल को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, रेशनल में रेशनल को हटाएंगे या फिर रेशनल में रेशनल को मल्टीप्लाई करेंगे या फिर दोनों को डिवाइड करेंगे। जो भी डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, वो दोनों क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे दोनों, ठीक है। तो जो रेशनल में रेशनल ऐड किया, रेशनल से रेशनल घटाया या फिर रेशनल में रेशनल मल्टीप्लाई किया या रेशनल को रेशनल से डिवाइड किया तो हमें जो है ऑलवेज क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, रेशनल ही मिलेगा। क्या मिलेगा, रेशनल नंबर मिलेगा हमेशा, ठीक है। आगे समझो। अब जो क्या लेंगे हम, ये था पहले रेशनल, अब रेशनल फिर लेंगे हम इरेशनल नंबर, जैसे रेशनल को इरेशनल में ऐड करेंगे, रेशनल को इरेशनल घटा देंगे या फिर मल्टीप्लाई कराते हैं या दोनों को डिवाइड करा देते हैं, ठीक है। ये जो है हमेशा क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा, हमेशा इरेशनल नंबर। आप कहेंगे ये जो है अगर रेशनल जीरो हो गया तो फिर ये जीरो हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, ये इरेशनल आएगा। इसीलिए इसको जो है डज नॉट इक्वल टू जीरो बता देते हैं। अगर ये जो जीरो ना हो, नॉन जीरो अगर ये रेशनल नंबर है तो कभी भी ये रेशनल नहीं आएगा। रेशनल को रेशनल में अगर जो लोग ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवीजन करेंगे, डिवाइड करेंगे, हमेशा क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा, ठीक है। क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। अब देखिए इरेशनल नंबर दोनों, ठीक है, इनको जो ऐड करते हैं हम, इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर या फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं या फिर मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को या दोनों को डिवाइड करते हैं, ठीक है। ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है, देख लिया। अब जो आपको एग्जांपल देते हैं कि हम लोग जो इनको कुछ क्या कह सकते हैं, मतलब इनको जो हमने कह दिया क्या है, इसको जो ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, चाहे क्या करो, डिवीजन करो, तो क्या आएगा हमेशा इनका सम, वो ये जो भी करेंगे हम रेशनल आएगा। इसका क्या आएगा, हमेशा इरेशनल आएगा। अब ना ही इसको इरेशनल कह सकते हैं ना ही रेशनल, क्यों, क्योंकि जो कोई कुछ भी आ सकता है। इसको हम रेशनल में रेशनल ऐड करेंगे, रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल को इरेशनल से प्लस करेंगे, रेशनल भी आ सकता है एंड इरेशनल नंबर भी आ सकता है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर भी रेशनल आ सकता है, इरेशनल आ सकता है, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को फिर भी रेशनल आ सकता है एंड इरेशनल नंबर आ सकता है, दोनों में से कुछ ना कुछ आ सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर जो कुछ कह तो क्या लिखेंगे, कांट से, ठीक है। आपको इसका एग्जांपल देंगे, इसका भी देंगे, जैसे कि इसका देते हैं मल्टीप्लिकेशन वाला, ये देख लेते हैं। जैसे हम जो पहले एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि इरेशनल नंबर क्या है, √2 क्या है, इरेशनल नंबर है, इन मल्टीप्लाई करते हैं इरेशनल नंबर से, तो √2 × √2 क्या था हमारे पास, 2 क्या आता है, 2 क्या है, रेशनल नंबर, देखा। इरेशनल इनटू रेशनल क्या आ गया, रेशनल आ गया। अब एग्जांपल दूसरा लेते हैं, 2√2 क्या है, इरेशनल नंबर, क्या है, इरेशनल नंबर, इसका मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे इरेशनल नंबर से जो क्या है √3। अब करो इसका मल्टीप्लाई, क्या आएगा, 2√3 क्या 6। अब क्या आ गया, इरेशनल इनटू रेशनल किया, फिर से इरेशनल आ गया, क्या आ गया, इरेशनल आ गया। अब इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, रेशनल आ गया। मतलब इरेशनल को इरेशनल मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो हम जो है इरेशनल भी आ सकता है एंड इरेशनल भी आ सकता है, दोनों में से जो है कुछ कह सकते हैं इसके बारे में, रेशनल भी आ सकता है एंड इरेशनल भी आ सकता है, ठीक है। आपको ये क्लियर हो गया हो तो आप जो कभी बता सकते हैं, आपको ये जो है यहाँ तक कभी समझ में आया है, अभी नहीं आया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास फाइंड इरेशनल नंबर, क्या है, फाइंड इरेशनल नंबर बिटवीन टू इरेशनल नंबर या फिर रेशनल नंबर। पहले उन्होंने क्या पढ़ा था, रेशनल नंबर को फाइंड करना, रेशनल नंबर को फाइंड करना किसमें से, बिटवीन टू रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर से उनके बीच में जो है कुछ भी दो या फिर तीन जितने पूछे जाते हैं, हम लोग ये दो रेशनल नंबर दिए जाते हैं हमको, उनमें से जो कुछ रेशनल नंबर से पूछे जाते हैं उनके बीच में कुछ रेशनल नंबर बताओ, ठीक है। वैसे यहाँ सेम क्या है, अब इरेशनल बताना, क्या था, इरेशनल नंबर बताने हैं किसके बीच में, या फिर दोनों इरेशनल नंबर होंगे या फिर दोनों रेशनल नंबर होंगे, दोनों रेशनल के बीच में हमें इरेशनल बताने होंगे या फिर दोनों इरेशनल नंबर के बीच में इरेशनल बताने होंगे हमको, ठीक है। चलिए हम जो पहले एग्जांपल लिखते हैं,
ये फॉर एग्जाम्पल क्या देते हैं, इंसर्ट इरेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। 2 और 3 क्या है, रेशनल नंबर, क्या है रेशनल नंबर। तो इंसर्ट करना है एंड इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर बताना है इन दोनों के बीच में। तो कैसे बताएंगे हम, एक तो मिन मेथड होता है, क्या है फॉर्मूला हमारे पास होता है, जिसने पढ़ा था रेशनल नंबर निकालने के लिए, क्या पढ़ा था, रेशनल नंबर निकालने के लिए क्या पढ़ा था हमने, हमें जैसे कि ए और बी क्या है रेशनल नंबर, इनके बीच में कुछ हमें नंबर निकालने हैं, तो क्या करते थे हम, फॉर्मूला क्या लगाते थे, इनके बीच में कौन सा निकलता था, ए प्लस बी डिवाइड बाई 2। याद है ये क्या था, a प्लस बी डिवाइड बाई 2, ये इनके बीच में रेशनल नंबर निकलता था। a और b क्या है रेशनल नंबर, इनके बीच में कुछ रेशनल नंबर निकालने पड़ते थे, तो इसके बीच का क्या आता था, a प्लस बी अपॉन में 2। अब जो यहाँ निकाले तो इसको a मान ले, इसको a मान लेंगे, इसको b, तो a प्लस बी अपॉन 2, इसके बीच में a प्लस बी अपॉन 2। ऐसे में बहुत सारे रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। ये किसके लिए फॉर्मूला था, रेशनल नंबर से रेशनल नंबर को निकालना। अब यहाँ क्या है, इरेशनल नंबर को निकालना बिटवीन इरेशनल नंबर या फिर रेशनल नंबर, इसका मेथड फॉर्मूला होता है, क्या होता है, इसके बीच में निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला रूट ए इंटू बी, अंडर रूट ए टू बी, ए क्या है 2 एंड बी 3, फॉर्मूला आते हैं, क्या लगेगा अंडर रूट 2 इंटू 3, तो रूट 6 इरेशनल नंबर आ गया एक, क्या है रूट 6 एक इरेशनल नंबर आ गया है, इनके बीच में यहाँ क्या है रूट 6 है इरेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर निकालना था हमको, हमने जो है फाइंड कर दिया है, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं, इधर हम फाइंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन रूट 2 एंड रूट 3। रूट 2 और रूट 3 के बीच में दो इरेशनल नंबर बताने हैं, दो इरेशनल नंबर बताने हैं हमें, किसके बीच में, दो इरेशनल नंबर के बीच में, ठीक है। तो इसके बीच में कैसे बताएंगे हम, पहले इनकी जगह बड़ी लिख लेते हैं, क्या होती है अंडर रूट वो बड़ा है, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 1 1 1 बिंदु निकाल लेते हैं, 1 + 1 2, एंटर पॉइंट लगाया तो 0 4 16 के लिए 48 96, ठीक है 4 0 0 + 1 5 2, तो कितने बच जाएगा, ये देखिए हम यहाँ अगर कैलकुलेटर 2 ले लेते हैं क्या होगा, 24 2 नहीं 1 से ले लेते हैं 1, तो क्या आएगा 1 5 2, ठीक है कितना हो गया, तो क्या होगा माइनस करेंगे तो 9 4 1 प्लस 1 करेंगे 5 2 जाएगा हमारे पास, तो अब क्या होगा हमारे पास 0 0, ठीक है। ऐसे हम क्या है बढ़ते जाएंगे, तो हम इसी को ले लेते हैं, क्या है 1.41 ये आ गया, ठीक है। अब रूट 3 निकालते हैं यहाँ से, इसकी निकालेंगे रूट 3 की निकालेंगे, चलिए अभी सॉल्व करिए आप, अभी सॉल्व करिए कमेंट में, इसकी रूट 3 की वैल्यू क्या आएगी, रूट 3 की तो हम निकाल रहे हैं रूट 3, 1 1 1 क्या है 2 + 1 1 1 2, पॉइंट लगाएंगे 0 0 1 पॉइंट, कैसे निकालेंगे 25 5 7 25 5 5 जा 25 कैरी 2 5 ये 10 12, तो जी इससे देखते हैं 6 से हो जाएगा 26 नहीं 7 27 to 7 7 हो जाएगा 8 से नहीं 7 से करते हैं, 7 7 से बन जाए 49 कैरी 4 7 2 40 14 4 18, ठीक है 7 से बन जाए 49 कैरी 4 7 2 14 4 18, तो कितना बचेगा 1 या कितना 9, तो 1 + 7, ठीक है। तो हम क्या ले लेंगे, ये ले लेंगे क्या है 1.7, ठीक है। ये और भी डिजिट मिला के इसे क्या करेगी और जो है बढ़ती जाएगी, ठीक है और बढ़ती जाएगी। तो हमने जो इसकी रूट 3 एंड रूट 2 की वैल्यू निकाली है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनके बीच में इरेशनल नंबर निकालेंगे, क्या निकाले इरेशनल नंबर, याद करो क्या पता था इरेशनल नंबर, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, तो इसको लिखेंगे हम
मतलब इससे बड़ा ना हो और इससे छोटा ना हो, इनके बीच में लिखने हैं, इससे छोटा ना हो इससे बड़ा ना हो। तो ऐसे लिखेंगे क्या है, पहले लिखते हैं 1.4 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 1 4 डॉट डॉट डॉट, ऐसे हम लोग क्या करेंगे, लिखते जाएंगे। ना ही डिजिट क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, डिजिट ना ही रिपीट कर रहा है ना ही टर्मिनेट हो रहा है, ना रिपीट कर रहा है ना ही टर्मिनेट कर रहा है, तो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, क्या होगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, एग्जांपल हम लेते हैं 1.4 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 डॉट 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 डॉट, ऐसे जो लोग और एग्जांपल जो है इसके लिख देंगे। अभी हमने दो लिखे, हम लोग इसे इनफाइनाइट लिख सकते हैं, कितने लिख सकते हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, ये लिख लिए हैं। आपको अगर ये है ये क्लियर हो गया हो, अगर आपको ये क्लियर हुआ कि इरेशनल नंबर निकालने हैं दो इरेशनल नंबर के बीच में, एंड दो इरेशनल नंबर निकालने हैं दो इरेशनल नंबर के बीच में। ठीक है, अगर जो हम लोग आप जो जितनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, आज क्वेश्चन की जितनी प्रैक्टिस करेंगे, आपको जो कंसेप्ट जो है उतना कंसेप्ट हो जाएगा। ठीक है, उतना क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, आपके पास जो है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तब जो है आज उठाइए, आरडी उठाइए या फिर एनसीईआरटी उठाइए, सबसे क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, आपको जो कंसेप्ट क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन क्या कैसे भी आ जाए, हम जो इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज का अपने इस चैप्टर का। अब हम करते हैं अपने इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। इसमें जो एक्सपोनेंट मतलब दिख रहा होगा, एक्सपोनेंट मतलब होता है पावर, एक्सपोनेंट मतलब क्या होता है, पावर। ठीक है, तुम लोग इसकी जो है ये एक्सपोनेंट होते हैं, इनके जो फॉर्मूले होते हैं, कॉन्सेप्ट होता है, हम जो इसको समझ लेते हैं क्या है। अगर जो ए की पावर में m है, इनटू में ए की पावर में n है, तो बेस क्या है दोनों का, दोनों का बेस क्या है, सेम है, दोनों का बेस क्या है, दोनों का सेम है। तो a इंटू मल्टीप्लाई में दोनों बेस बेस सेम है, बेस सेम है, उनकी पावर क्या जाएगी, ऐड हो गई, कब, जब मल्टीप्लाई हो गई दोनों, a इंटू ए की पावर m इंटू ए की पावर n, बेस सेम, और ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन में तो क्या होगी, पावर क्या जाती है, ऐड हो जाती है, बेस सेम तो पावर ऐड, बेस सेम पावर ऐड। कोई भी क्वेश्चन लाओ एक्सपोनेंट की पावर आ जाए, एक्सपोनेंट का क्वेश्चन आ जाए, तो आपको यही सोचना है, क्या है, क्या करेंगे आप सोचेंगे, बेस सेम ऐड, वो बेस सेम पावर ऐड, बेस सेम पावर ऐड। अगर जो बेस सेम पावर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। वैसे क्या है, क्या है, बेस सेम है बट डिवीजन में, तो ये माइनस हो जाएंगे। ठीक है, बेस सेम मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर ऐड हो जाएगी, बेस सेम है पर डिवीजन में है तो पावर क्या हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी, जो माइनस हो जाएंगी। अब क्या है, ए की पावर एम की, ए की पावर में एम की होल पावर में एम, तो क्या होता है, पावर मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, तो एम इंटू एन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एम इंटू एन हो जाएगा। देखिए ए की पावर में एम इंटू बी की पावर में एम, अगर जो पावर से होता है तो बेस क्या जाएगी मल्टीप्लिकेशन में, ए इंटू बी की होल पावर में एम। ठीक है, ये लिखा है। अब जो को ये लिखा दिख रहा है, ये जो लिखा है वही तो लिखा है, ये जो ये लिखा है वही तो लिखा है। ये क्या लिखा था, ये एक्सपेंड करके लिखा था, तोड़ के लिखा था, इसको एक साथ लिख दिया, ये लिखा, ये एक साथ लिखा, इसको तोड़ के लिख दो। जब ए की ए इंटू बी की होल पावर में एम है, तो ए की पावर में एम इंटू बी की पावर में एम, क्या लिखेंगे, ए की पावर में एम मल्टीप्लाई बी की पावर में एम। ठीक है, क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है पावर दोनों पे। ठीक है, अब देखते हैं एम, ए की पावर में माइनस एम, ए की पावर में माइनस एम। अगर जो है किसी भी बेस की पावर में एक्स क्या है, निगेटिव में पावर है, किसमें निगेटिव में, तो उसमें इसका रेसिप्रोकल कर दो, क्या कर दो, रेसिप्रोकल। क्या लिख देंगे इसको, 1 अपॉन में ए की पावर में एम, तो क्या हो जाएगा, इसका निगेटिव जो है साइन हट जाएगा। ठीक है, अब जो लोग से एग्जांपल लेते हैं, कुछ बेसिक एग्जांपल देख लेते हैं। इसलिए क्या करेंगे, बेसिक एग्जांपल देखते हैं। जैसे पहले देखते हैं क्या है, 2 की पावर में 1 अपॉन में 2 प्लस 2 की पावर में 5 अपॉन में 2, ये जो मल्टीप्लिकेशन है। आप सब करते रहिए, हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। 3 की पावर में 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड बाई 3 की पावर में 2, सॉल्व करते रहो। ठीक है, क्या है, सॉल्व करते रहो। चलो सॉल्व करते रहो, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। तो क्या करेंगे हम, अब लिखेंगे हम 2 की पावर में 2 की पावर में 2 की होल पावर में 4, तो क्या आएगा। चलिए, आई होप आपने ये कर लिया होगा, आपने ये कर लिया होगा। अब जो इसका सॉल्यूशन देखिए क्या है,
बेस सेम, क्या है बेस सेम, बेस सेम, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन पावर, तो क्या होगा बेस सेम मल्टीप्लिकेशन मतलब बेस सेम रहेगा, पावर क्या हो जाएंगी ऐड, तो 1/2 प्लस 5/2, तो क्या होगा 2 की होल पावर, ऐसे लेंगे 2 तो 1 प्लस 5, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर में ये 6 हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 6, तो 2 3 जा कर जाएगा, तो 2 की पावर में 3 आगे क्या जाएगा हमारे पास 8, आंसर क्या आएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, क्या किया कुछ नहीं, बस 2 की पावर में 1/2 था, 2 की पावर में 5/2 था, तो क्या था बेस सेम मल्टीप्लिकेशन थे, तो क्या हो जाएगा ऐड, क्या ऐड हो जाएंगी पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। ठीक है, सॉल्यूशन किया बेसिक, आंसर आ गया 8। ठीक है, अब ये देखते हैं बेस सेम है पर डिवीजन में, बेस सेम डिवीजन में तो क्या होगी पावर माइनस, तो 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा 3 की पावर में 2, आंसर क्या जाएगा 3 3 9। ठीक है 3 3 9, ये आंसर आ गया। अब इसको देखते हैं ये क्या है, सेम है, सेम बेस की पावर की होल पावर, बेस की पावर की होल पावर है, तो क्या वो पावर जो होती है क्या मल्टीप्लिकेशन में हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 की पावर में 2 मल्टीप्लाई बाई 4, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर में 4 2 जा 8। ठीक है, ये आ जाता है। चलिए अब जो है कुछ बेसिक्स जो है और भी एग्जांपल करते हैं, क्वेश्चन जो करते हैं 4 5 6 7 8 क्वेश्चन हम लोग और कुछ कर लेते हैं। चलिए इसमें क्या है, क्या करेंगे पावर क्या है 1/2, तो 1/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये जो पावर क्या लिखा बेस होल की पावर में पावर है। ठीक है, तो क्या करेंगे 1/4 का होल पावर स्क्वायर इनटू ये क्या है पावर थी पहले से 1/2, तो ये कट जाएंगे तो आंसर क्या जाएगा हमारे पास 1/4 आंसर आ जाएगा। इसको देखेंगे क्या ये है ये बेस डिफरेंट बट पावर दोनों की क्या है सेम की पावर क्या हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, तो क्या हो जाएगा 2 2 या 4 इंटू 3 3 या 9, 4 9 या 36। ठीक है आगे, अब इसको देखते हैं बेस क्या है सेम मल्टीप्लिकेशन पावर ऐड हो जाएंगी, 9 की पावर -2 प्लस 7, तो क्या है 9 की पावर में 5, ये आ गया। अब देखते हैं यहाँ पे एक और लिख देते हैं क्या है 7 नंबर, अगर जो है ए क्या है बेस किसी पावर में एनीथिंग की होल पावर में 0 है तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी 1। ठीक है, किसी बेस जो कुछ भी मान लीजिए, बेस जो है कुछ भी मान लीजिए, अगर उसकी होल पावर में अगर जो है 0 है, क्या है होल पावर 0, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्या हो जाएगी 1, तो ऐसे 9 पावर में 0 1। ठीक है 9 पावर में 1 0, इसको सोल्यूशन जो है देखते हैं क्या होगा 7 पावर 0 1 प्लस 3 की पावर 0 1 डिवाइड बाई 4 की पावर 0 1, सब करें 1 1 2 डिवाइड बाई 1, तो आंसर क्या आ गया 2। ठीक है, अब जो इसके बाद एक केवल एक टॉपिक बचता है छोटा सा टॉपिक, क्या है रेशनलाइजेशन, बस रेशनलाइजेशन। ठीक है, रेशनलाइजेशन छोटा सा टॉपिक है बट ये इंपॉर्टेंट है, हमारे जो क्वेश्चन जो है इसको जो क्वेश्चन देखने को इससे मिल जाता है। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, रेशनलाइजेशन मतलब क्या होता है कि ये जो है डिनोमिनेटर में कभी भी जो है इरेशनल नंबर नहीं रहने देता है। जैसे देखते हैं डिनोमिनेटर में √3 क्या है इरेशनल नंबर, तो ये क्या करता है इरेशनल नंबर नीचे होता है तो क्या कर देता है जो कि इरेशनल नंबर नीचे है उसी से ऊपर मल्टीप्लाई उसी से नीचे डिवाइड। ठीक है, जो नीचे इरेशनल नंबर है उसी का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं उसी का डिवीजन कर देते हैं, तो √3 इंटू 1 √3 डिवाइड बाई √3 इंटू 2 इंटू √3, ये लिखा हमने एंड ये वाला √3, तो क्या करेंगे √3 ऊपर डिवाइड बाई √3 3 हो गया 3 2 जा 6, ये आ गया। ठीक है, अब इसको देखते हैं इसमें क्या करेंगे हम, क्या करेंगे नीचे क्या है इरेशनल मतलब नीचे से डिनोमिनेटर से जो है इरेशनल नंबर को हटाना पड़ता है, तो 3 माइनस √2 क्या है 3 माइनस √2, तो क्या करेंगे इसका जो है साइन होता है इरेशनल नंबर क्या है उसको साइन चेंज कर देते हैं, उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे उसी से डिवाइड कर देंगे, तो ऊपर में 3 माइनस √2, तो क्या करेंगे ये 3 प्लस √2 से मल्टीप्लाई 3 प्लस √2 से डिवाइड। ठीक है, क्या था 3 माइनस √2, 3 प्लस √2 डिवाइड बाई 3 प्लस √2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे एंड डिवाइड कर देंगे, तो 2 का करेंगे पहले उसमें मल्टीप्लाई 3 प्लस √2 डिवाइड बाई 3 माइनस √2 एंड 3 प्लस √2,
इसका हम लोग करेंगे 2 3 6 प्लस 2 रूट 2 डिवाइड बाई, अब आपको कंडीशन इसमें दिख रही होगी, फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, a प्लस बी ए माइनस बी मल्टीप्लाई में a प्लस बी, एक क्लास 9 की आइडेंटिटी है a प्लस बी ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, a प्लस बी माइनस बी, क्या पढ़ा था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये देते हैं 3 3 जा तो लगेंगे 9 रूट 3 रूट 2 इंटू रूट 2 क्या आएगा 2, क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है, ये लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसको सब अच्छे से लिख देंगे 3 प्लस 2 रूट 2 डिवाइड बाई 7, ये क्या रहेगा हमारे पास आंसर, क्या है, ऊपर क्या था डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर, बट नीचे क्या है इरेशनल नंबर नहीं आ रहा है, ऊपर क्या था इरेशनल नंबर, नीचे डिनोमिनेटर में तो क्या है डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर जो है नहीं है, ठीक है। यहाँ से जो हमारा चैप्टर जो है यहाँ से पूरा अच्छी तरह से जो कंप्लीट हो जाता है, पूरे 4 लेक्चर में हमने इसको जो है पूरा कंप्लीट कर दिया है। इस चैप्टर को क्या है ये नंबर सिस्टम को क्लास 9 का जो है मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट है जिसका नाम है नंबर सिस्टम, इसको जो हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर लेक्चर में इसको मैंने कंप्लीट कर दिया है पूरी अच्छी तरह विद एक्सप्लेनेशन से। चलिए अगर जो आपको यहाँ से ये चैप्टर जो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया हो तो आप जो कमेंट कर सकते हैं आपको ये बिल्कुल समझ में आया या फिर नहीं। चलिए तब तक के लिए थैंक यू।